हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। स्टोरी का नेम है चेतन और श्री गणेश। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है। एक एक वर्ड की हम ट्रांसलेशन सीखेंगे कैसे करनी है ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको एवरीडे मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चेतन एक छोटे से गांव में रहने वाला एक मासूम और नटखट बच्चा था। ठीक है, अब इसमें हम सब्जेक्ट क्या है हमारा, किसके बारे में बात हो रही है? चेतन के बारे में, इसके बारे में बात हो रही है। अब देखिए, चेतन एक छोटे से गांव में रहने वाला, ये भी इसकी विशेषता है। चेतन के बारे में बताया गया है। एक मासूम और नटखट बच्चा था। ठीक है, अब इसमें कोई भी एक्शन देखा जाए तो इसमें एक्शन नहीं है। देखिए, चेतन एक मासूम और नटखट बच्चा था। पहले हम इसको बनाएंगे। ठीक है, चेतन वॉज, चेतन अकेला है इसलिए वॉज का यूज हुआ। अगर ज़्यादा लोग होते तो हम वर का यूज करते। ठीक है ना। चेतन वॉज एन मासूम इनोसेंट। मैंने एन क्यों लगाया? क्योंकि आई क्या है? वॉवल है। वॉवल का जो साउंड दे रहा है AEIOU, जब भी इसके साउंड से, ठीक है, इसके साउंड से लेटर स्टार्ट हो तो हम एन का यूज़ करेंगे। चेतन वॉज एन इनोसेंट और नटखट मीन शरारती एंड नॉटी चाइल्ड। अब इतना बनाया हमने। इसका मीनिंग क्या बना कि चेतन क्या था? एक इनोसेंट मासूम और नटखट बच्चा था। अब देखिए, उसके बारे में एक और विशेषता बताई गई है। एक छोटे से गांव में रहने वाला। कौन रहने वाला? चेतन। चेतन नाउन है और नाउन की जो विशेषता बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव। और हम प्रेजेंट पार्टिसिपल किसके लिए यूज करते हैं? एडजेक्टिव का काम करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहां पर छोटे से गांव में रहने वाला, चाइल्ड लिविंग, इसलिए हम वर्ब की फॉर्म के साथ ING लगाएंगे। ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। रहने वाला इन अ स्मॉल विलेज। समझ आया? ये था चेतन की विशेषता बताई गई है कि वो रहने वाला है। अगर यहां पर होता कि वो रहता था तो चेतन लिव्ड इन अ विलेज, इस तरह से आता कि चेतन एक गांव में रहता था। चेतन लिव्ड इन अ विलेज। लेकिन यहाँ पर क्या है? चेतन एक छोटे से गांव में रहने वाला एक मासूम और नटखट बच्चा था। तो चेतन वॉज अ इनोसेंट एंड नॉटी चाइल्ड लिविंग इन अ, इसकी विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आगे देखते हैं। उसके माता पिता श्री गणेश जी के भक्त थे। उसके माता पिता, हिज पेरेंट्स वर, ठीक है, हिज पेरेंट्स वर, माता पिता दोनों थे तो हम वर का, प्लूरल है तो वर का यूज करेंगे। क्या थे? भक्त थे, डिवोटीज। डिवोटीज ऑफ किसके? गणेश जी के, लॉर्ड भगवान गणेश। ठीक है, और इसलिए चेतन भी भगवान गणेश से गहरा लगाव रखता था। कॉमा लगाकर, कॉमा है, और इसलिए, अब इसलिए के लिए हम बिकॉज भी लगा सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस भी लगा सकते हैं, हेंस भी लगा सकते हैं, एंड हेंस। इसका मीनिंग भी क्या होता है? इसलिए। ठीक है, चेतन भी, इसलिए चेतन ऑल्सो, सॉरी, हैड अ मीन्स लगाव रखता था, हैड अ डीप अफेक्शन। अफेक्शन किसके लिए? फॉर लॉर्ड गणेशा। ठीक है, हेंस, इसलिए चेतन भी, चेतन ऑल्सो, लगाव रखता था। कोई भी चीज, जैसे कुछ भी पास होने के लिए हम पास्ट में क्या लगाते हैं? हैड। ठीक है ना। हैड अ डीप अफेक्शन, गहरा लगाव रखता था फॉर लॉर्ड गणेशा। आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं। चेतन रोज भगवान गणेश की मूर्ति के सामने बैठकर उनसे बातें करता।
अब ये क्या थी, उसकी आदत थी, है ना, हर रोज़, रोज़ भी दिखाया गया यहाँ पे, और बातें किया करता था, यही सेंस आ रहा है। अगर हम इस लाइन को पढ़ते हैं पास्ट में, तो कोई भी काम जब हम पास्ट में किया करते थे तो हम यहाँ पर या तो यूज टू लगाते हैं या फिर हम वुड लगा कर भी बना सकते हैं, दोनों से बना सकते हैं, ठीक है। चेतन यूज टू, यहाँ पर हम वुड का यूज भी कर सकते थे। यूज टू सिट इन फ्रंट ऑफ द आइडल, मूर्ति के आगे, आइडल ऑफ किसकी, लॉर्ड गणेशा की, ठीक है। एवरी डे, एवरी डे चेतन यूज टू सिट, बैठा करता था। अब जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं खेला करती थी, आई यूज टू प्ले, पास्ट में, ठीक है, हम खेला करते थे, वी यूज टू प्ले। बचपन में जो भी आदत हो बचपन की उसको हम यूज टू, और यहाँ पर वुड भी लगा सकते हैं। चेतन वुड सिट इन फ्रंट ऑफ द आइडल ऑफ लॉर्ड गणेशा एवरी डे, इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। सेंस को समझना है। उन्हें अपनी सभी समस्याएं और खुशियां बताता, ठीक है, उन्हें सभी मीन्स बताता, शेयर करता, है ना। टेलिंग भी आ सकता है, शेयरिंग भी आ सकता है। टेलिंग हिम, टेलिंग क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल, विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता, चेतन की, कि वो क्या करता, वो बताता, ठीक है ना। टेलिंग हिम, उन्हें बताता, ऑल हिज प्रॉब्लम्स एंड हैप्पीनेस, समस्याएं और खुशियां अपनी उनको बताता, ठीक है ना। ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, विशेषता बता रहा है किसकी, नाउन की। नाउन कौन है यहाँ पे, चेतन, ठीक है ना। आगे देखते हैं। एक दिन गांव में एक गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व मनाया जा रहा था, ठीक है। अब मनाया जा रहा था, कौन मना रहा था ये नहीं दिखाया गया है ना, तो मीन्स ये पैसिव है, ये है पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव। कोई भी काम किया जा रहा था, खेला जा रहा था, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वॉज वर्ब के साथ बीइंग और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। देखते हैं, एक दिन, वन डे, अ ग्रैंड गणेश चतुर्थी festival was being celebrated, आ रहा है समझ में। वन डे अ ग्रैंड गणेश चतुर्थी, एक दिन गांव में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व मनाया जा रहा था, ठीक है ना। मनाया जा रहा था, was being celebrated in the village, क्लियर है। सभी लोग बहुत खुश थे, सभी लोग बहुत खुश थे। अब इसमें कोई भी एक्शन नहीं है तो ये किससे बनेगा, वॉज वर्ब से। ऑल द पीपल या एवरीवन, या फिर ऑल द पीपल भी लिख सकते हो, एवरीवन वॉज, ठीक है, एवरीवन वॉज वेरी हैप्पी, सभी लोग क्या थे, बहुत खुश थे। लेकिन बट, चेतन उदास था, चेतन वॉज सैड, चेतन वॉज सैड, क्योंकि, बिकॉज उसके पास कोई दोस्त नहीं था, पास नहीं था। अगर पास होता तो हम क्या लगाते, हैड, है ना, हैड लगाते ना। अगर हैड का नेगेटिव क्या होगा, डिड नॉट हैव, हैड का नेगेटिव डिड नॉट हैव। जैसे मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन, ठीक है। मेरे पास पेन नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ पेन। इसको आप नोट कर लीजिए, हैड का नेगेटिव क्या होगा, डिड नॉट हैव। सैड था, ही वॉज सैड बिकॉज ही डिड नॉट हैव, उनके पास नहीं था, अ स्पेशल फ्रेंड, जिसके साथ, विद whom वह खेल सके, he could
प्ले, ठीक है, ही कुड प्ले, जिसके साथ वो खेल सके, कैन का पास्ट कुड। आ रहा है समझ में? अब यहाँ से देखिए, एवरीवन वॉज वेरी हैप्पी, सभी लोग या सब बहुत खुश थे, बट चेतन वॉज सैड, वो क्या था, उदास था। कोई भी एक्शन नहीं है, वॉज वर्ड से बनाया गया है, क्योंकि ही डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था, ही डिड नॉट हैव अ स्पेशल फ्रेंड, कोई खास दोस्त नहीं था, विद whom, जिसके साथ ही कुड प्ले, वो खेल सके। आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा गाइस, अगर नहीं तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। उसने भगवान गणेश से कहा, गणेश जी आप ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। ही सेड टू लॉर्ड गणेशा, क्या कहा, गणेश जी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप ही मेरे अच्छे दोस्त हैं। इसमें भी एक्शन नहीं है, आर से बनाया गया, यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है, ठीक है। ये तो उसने बोला, क्या आप मेरे साथ खेल सकते हैं, ठीक है। कैन यू, क्वेश्चन पूछा गया ना, तो कैन के साथ शुरू करेंगे, कैन यू प्ले विद मी, क्वेश्चन मार्क, कैन यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यह सुनकर भगवान गणेश मुस्कुराए और अचानक एक चमत्कार हुआ। हेयरिंग दिस, यह सुनकर, प्रेजेंट पार्टिसिपल, हेयरिंग दिस, यह सुनकर, लॉर्ड गणेशा स्माइल्ड, हंसे, ठीक है, एंड अचानक से, सडनली अ मिरेकल, चमत्कार, मिरेकल हैपेंड, हुआ, ठीक है। हेयरिंग दिस, यह सुनकर, किसको सुनकर, लॉर्ड गणेशा, इसको सुनकर, मीन्स विशेषता बताई गई है। स्माइल, हंसे, स्माइल्ड, एंड सडनली अ मिरेकल हैपेंड, एक चमत्कार हुआ। चेतन ने देखा कि मूर्ति में से भगवान गणेश प्रकट हो गए, मीन्स चेतन सॉ, उसने देखा, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, दैट द लॉर्ड गणेशा अपेयर्ड, प्रकट हुए, दिखे, अपेयर्ड फ्रॉम, किससे, द आइडल, उस मूर्ति से, ठीक है ना। और बोले, एंड सेड, क्या बोले, चेतन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है ना। अब जैसे जैसे जो बात हुई, पास्ट में हुई, प्रेजेंट में बोला, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने बनाया है, ठीक है ना। चलिए, अब जैसे हम नॉर्मल लाइफ में भी बात करते हैं, तो कभी हम पास्ट की बात करते हैं, कभी हम प्रेजेंट की बात करते हैं, तो उसी तरह से हम बनाना सीख रहे हैं। चेतन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, चेतन वॉज, क्या था वो, ओवरजॉयड मीन्स खुशी का ठिकाना नहीं रहना, मीन्स खुशी तो होना, जॉयड, लेकिन ओवरजॉयड मीन्स खुशी का ठिकाना नहीं रहा, ही वॉज ओवरजॉयड। बोथ ऑफ देम, दोनों ने मिलकर, बोथ ऑफ देम, दोनों ने मिलकर, हैड, मस्ती की, हैड अ लॉट ऑफ फन, और चेतन को एहसास हुआ, ठीक है, लॉट ऑफ फन टुगेदर, एक साथ, लॉट ऑफ फन टुगेदर, चेतन वॉज ओवरजॉयड, बोथ ऑफ देम हैड अ लॉट ऑफ फन, उन्होंने बहुत मस्ती की, टुगेदर, और चेतन को एहसास हुआ, एंड चेतन रियलाइज्ड, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट, रियलाइज दैट, कि उसके पास दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त था, पास होने के लिए हम क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। रियलाइज दैट ही हैड, उसके पास था, ही हैड द बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड, ठीक है।
तो ये था ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप भी ट्रांसलेशन करने लगेंगे। अगर अच्छा लगा तो इसको कम से कम 3 या 4 लोगों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि सबको पता चलना चाहिए कि कैसे ट्रांसलेशन की जाती है। आई होप अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।